अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को साइनावा फार्मेसी पे एक दफ़ा फिर खुशामदीद। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम हर दफ़ा आपके लिए कुछ नई प्रोडक्ट्स की जो है इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, जिससे आपके लिए जो है वो आसानी होती है समझने में कि कौन सी दवाई किस बीमारी में इस्तेमाल करनी है। इसी तरह आज हम एक यूनिक सी वीडियो लेके आए हैं जो कि कफ सिरप्स के हवाले से है। लेकिन मज़ीद इस पर बात करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने चाहने वालों से शेयर कर लें ताकि सब लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का हमारा फोकस रहेगा दोस्तों खांसी की जानिब। ठीक है जी। खांसी, जैसे कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कि सर्दियों की तैयारी कैसे की जाए, तो खांसी जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की बीमारी है जो कि सर्दियों में बहुत आम हो जाती है। ठीक है। हमारे हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, तमाम कोई ना कोई जो है वो सर्दियों के दौरान जो है वो खांसी में मुब्तला होता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि खांसी जो है वो है क्या, क्यों होती है और वो है कितने किस्म की, और फिर कौन सी दवाई इसमें लेनी है। तो आज हम इन तमाम बातों को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले खांसी होती क्यों है। दोस्तों, खांसी हमें ये कुदरत का एक निज़ाम है जो हमारे लिए बेहतरी के लिए रखा गया है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेहतरी के लिए रखा है कि खांसी के ज़रिए जो भी चीज़, ऐसी चीज़ जो जिस्म के लिए अच्छी नहीं है, नुकसानदेह है, खांसी के ज़रिए वो बाहर आ जाती है सांस की नाली से। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर वो अंदर रह जाए तो वो इन्फेक्शन पैदा कर देगी, आपको जो है वो बीमार कर देगी और आपके सांस में रुकावट बन जाएगी। तो बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। तो खांसी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? अल्लाह ताला की तरफ से ये एक तोहफ़ा है ताकि जो है कोई बुरी चीज़ अगर आपके जिस्म के अंदर सांस की नाली चलेगी तो उसको बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन ये ज़ाहिर है फिर हमारा जिस्म जो है वो एक जो है अल्लाह के हुक्म से चलता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हो जाए तो वो फिर बीमारी बन जाती है। तो खांसी जब हद से ज़्यादा हो जाए तो वो बीमारी की शक्ल अख्तियार कर लेती है। तो दोस्तों, फिर हमें जो है खांसी, फिर अब देखते हैं कि खांसी होती किस किस्म की है और होती किस किस वजह से है। खांसी जो है वो 3 किस्म की होती है। एक तो खांसी होगी जो आपको इन्फेक्शन की वजह से होगी, यानी आपको कोई बीमारी हुई है, सीने में कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से होगी। ठीक है। एक खांसी होगी आपको नज़ला ज़ुकाम की वजह से। ठीक है। और एक खांसी होगी आपको ये जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उसकी वजह से। इसके अंदर अस्थमा भी आ जाता है, ये तमाम चीज़ें होती है। और इन 3 खांसियों की किस्मों को हम 2 मज़ीद किस्मों में अगर डिवाइड करें तो वो होती हैं, एक होती है वेट कफ, यानी जिसमें रेशा आता है, जिसको हम जो है वो कहते हैं म्यूकस वाली खांसी। और एक होती है ड्राई कफ, जिसके अंदर जो है जो रेशा नहीं आता लेकिन खांसी लगी रहती है। तो हमारे पास जो है ये जो वेट कफ होती है, ये जो पहले हम ड्राई कफ की बात करें, जो खुश्क खांसी होती है, तो ये किस वजह से ज़्यादातर होती है? नज़ला और ज़ुकाम की वजह से। नज़ला ज़ुकाम के हवाले से भी हमारी एक वीडियो जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल है, कैसे उससे एहतियाती तदबीर अख्तियार की जाए और कौन सी दवाइयाँ ली जाएँ, उसको ज़रूर जो है वो आपने देख लेना है। लिंक जो है मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगा। और फिर जो है ये जो खुश्क खांसी होती है, ये गले में ख़राश की वजह से, या अगर आपको तेज़ाबियत का मसला है, रात को सोते हुए जो है वो तेज़ाब जो है वो गले में आ जाता है, उस वजह से हो जाती है। या अगर आपको अस्थमा का मसला है, यानी दमे का मसला है, तो उस वजह से भी हो जाती है। खुश्क खांसी का जो इलाज है उसके लिए मुख्तलिफ अद्वियात जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, ये देखें जी, ये हाइड्रोलिन की दवाई है, हाइड्रोलिन DM। ठीक है। एक चीज़ अभी अपने पास नोट कर लें कि जो खुश्क खांसी की दवाई होगी उसके ऊपर कहीं ना कहीं लिखा होगा DM। ठीक है। DM होता है बेसिकली डाइफेनहाइड्रामिन। ये आपको टेंशन लेने की जरूरत है। आपने ये देखना है जिस खांसी की सिरप पे DM लिखा है ना, वो खुश्क खांसी के लिए। या आपने अगर केमिस्ट से लेना भी है या डॉक्टर से लेना भी है तो आपने क्या कहना है, मुझे खुश्क खांसी वाला दें, तो वो आपको खुश्क खांसी में जो DM वाला सिरप होगा वो देगा। ठीक है। इसकी ये सल कंपनी का है, इसकी प्राइस जो है वो 72 रुपये है। इसकी डोज जो बनती है बच्चों के लिए 1 चम्मच है और बड़ों के लिए जो है वो 1 चम्मच जो है वो 3 से 4 दफ़ा है, और बड़ों के लिए जो है वो 1 से 1.5 चम्मच जो है वो 3 से 4 दफ़ा है। ठीक है जी। तो आप इसको जो है रिकमेंड कर सकते हैं खुश्क खांसी के लिए। अच्छा, फिर जब हम बात करें, लेकिन ज़्यादातर जो खांसी होती है सर्दियों में वो एक्सपेक्टोरेंट यानी म्यूकस वाली, रेशे वाली खांसी होती है। तो उसके लिए बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखिए जी, ये म्यूकस वाली खांसी के लिए ये एसिफाइल है, एक और एसिफाइल है। पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। अगर आपको एलर्जी की खांसी है और रेशा भी आ रहा है तो आपने क्या लेना है, एसिफाइल लेना है, सादा वाला। ठीक है। इसके अंदर एंटी एलर्जिक भी है, यानी ये आपको अगर
एलर्जी की वजह से खांसी हो रही है, कोई आपको बुखार नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई सीना ख़राब नहीं है, कोई गला ख़राब नहीं है, कि खांसी आपको जो है वो रेशे वाली हो रही है, तो आपने क्या लेना है, एसिफाइल लेना है, सादा वाला। और अगर आपको किसी इन्फेक्शन की वजह से या अस्थमा की वजह से रेशे वाली खांसी लगी हुई है, तो उसके अंदर आपने क्या लेनी है, एसिफाइल 125 या वेट कफ कहते हैं इसको, ये लेनी है। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क है, ये हर खांसी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, ये एलर्जी वाली खांसी के लिए इस्तेमाल होगी एसिफाइल जो सादी वाली, और ये वाली जो है ये रेशे वाली खांसी के लिए। अब हम बात करते हैं एक और मशहूर ब्रांड हाइड्रोलिन की। हाइड्रोलिन की 3 फॉर्म्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। डीएम कफ की मैंने आपको बता दिया कि ये ड्राई कफ के लिए है। अब ये देखें, ये एक हाइड्रोलिन है, ये जो सादा वाला हाइड्रोलिन है ये यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, और ये किस में है, ये रेशे वाली खांसी के लिए। ठीक है, इसकी कीमत भी 70 रुपये है। ठीक है, और ये जो हाइड्रोलिन आपके पास ये दूसरा, ये भी रेशे वाली खांसी के लिए है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क सिर्फ ये है कि ये शुगर फ्री है, शुगर वाले पेशेंट्स ले सकते हैं, और ये शुगर वाला है, ये शुगर के साथ है, इसलिए जो पेशेंट अगर शुगर वाले हैं वो इसको ना लें। ठीक है, डोज जो है वो सेम ही होती है इनकी। ठीक है, छोटे बच्चों में जो आधा चम्मच है, बड़े बच्चों में 1 चम्मच है, दिन में 3 से 4 दफ़ा, और बड़ों में जो है 1 से 2 चम्मच जो है वो दिन में 3 से 4 दफ़ा। डोज आपने जो अपने डॉक्टर से पूछ के जो है वो लेनी है, और दवाई भी अपने डॉक्टर से पूछ के ही लेनी है। आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बच्चों में कौन सा जो है वो कफ सिरप दिया जाए, क्योंकि ये जितने मैंने कफ सिरप आपसे शेयर किए हैं, एसिफाइल 125, हाइड्रोलिन, ये तमाम के तमाम जो हैं ये किसके लिए हैं, ये बड़ों के लिए हैं, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल मौजूद है। ठीक है, छोटे बच्चों में, 2 साल से छोटे बच्चों में ये नहीं रिकमेंडेड। तो 2 साल से छोटे बच्चों में अगर आपने देना है तो ये एटको कंपनी का कॉम्बिनल जूनियर है, ये दे सकते हैं। ठीक है, किस खांसी के लिए, रेशे वाली खांसी के लिए। बहुत अच्छा इसमें जो है वो इसके रिज़ल्ट्स हैं, और इसके अंदर अल्कोहल नहीं है, इसलिए ये आप छोटे बच्चों में भी दे सकते हैं। और बच्चों के लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त सिरप है जो कि कुफर्ब के नाम से है, लेकिन अभी नहीं, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह जो है इसके हवाले से तफसीली बात करूँगा, क्योंकि ये बच्चों और बड़ों दोनों में इस्तेमाल होती है, और ये एक मैजिकल प्रोडक्ट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात होगी, लेकिन अभी तक के लिए यहीं तक मैं जो है अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।